दोस्तों, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें कि कुछ महिलाओं को खुशी भी होगी और कुछ महिलाएं निराश भी होगी। तो चलिए दोस्तों, उस अपडेट के बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, हाल ही में मंत्री चमरा लिंडा ने 3-4 बातों का ऐलान किया है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि जो अप्रैल महीना का जो पैसा आने वाला है वो कब तक आने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर मंत्री श्री चमरा लिंडा ने एक संभावित डेट बताया है, जिसमें से बताया कि 15 अप्रैल तक सभी माता बहन के अकाउंट में 2500 रुपया आ सकते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने ये बात तो कंफर्म नहीं किया कि 15 अप्रैल को पैसे आ ही जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक संभावित डेट दिया है कि 15 अप्रैल तक ये पैसे सभी के खाते में, लाभुकों के खाते में आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिन महिलाओं को अभी तक छठी, 7वीं और 8वीं किस्त नहीं मिला है, उसके बारे में भी श्री चमरा लिंडा ने बताया है कि महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं। थोड़ा सा वेट करें, उनको हो सकता है कि एक साथ 10,000 रुपये उनके खाते में भेज दिया जाएगा, या फिर हो सकता है कि उनके आवेदन में कुछ गड़बड़ी होगी, कुछ त्रुटि पाई होगी, जिसके कारण से उनके अकाउंट में पैसे नहीं जा रहे हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि जिन महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला है उनको क्या करना होगा ताकि उनको भी पैसा मिलने लगेगा। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि झारखंड सरकार ने स्पष्ट ही कह दिया था कि मार्च महीने का जो पैसा आएगा वो डीबीटी के माध्यम से आएगा, जिसमें आधार लिंक होगा। लेकिन फिर बाद में इसमें संशोधन करते हुए बताया कि मार्च महीने तक का जो पैसा आएगा अकाउंट नंबर से ही लाभुकों के खाते में भेजे जाएंगे। अभी डीबीटी इसमें लागू नहीं होगा, ये डीबीटी के माध्यम से अप्रैल महीने से पैसे भेजे जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मार्च महीने तक का जिसका भी पैसा आने वाला है वो अकाउंट नंबर से ही पैसे आएंगे, आधार नंबर से पैसे नहीं आएंगे मार्च महीने तक का। तो दोस्तों, जिन महिलाओं को अभी तक यानी कि मार्च महीने का अभी तक पैसा नहीं मिला है उनको क्या करना होगा और क्यों अभी तक पैसा उनका नहीं आया। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपकी गलतियों की वजह से आपका पैसा नहीं आ रहा है। इसमें आपका गलती क्या हो सकता है? हो सकता है कि आपका जो अकाउंट नंबर है उसमें कुछ गड़बड़ी हो, या फिर IFSC जो कोड होता है उसमें आपका कोई गड़बड़ी हो, उसको आपने गलत डाल दिया हो, या फिर हो सकता है कि आपका आधार नंबर में कुछ गड़बड़ हो, राशन कार्ड नंबर जो होता है उसमें कुछ गड़बड़ हो, इसमें कुछ आपका गड़बड़ी हो सकता है। ये आपका ब्लॉग जाकर ही वहीं आपको पता चल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आपका अभी तक पैसा नहीं आया है तो इन सभी चीज़ों को आप ठीक से जांच लें, तभी आपका पैसा आ सकता है, वरना आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। और दोस्तों, अभी तक पैसा नहीं आने का एक और बड़ा कारण ये हो सकता है कि अधिकारियों के द्वारा सत्यापन चल रहा है। सत्यापन नहीं होने के कारण हो सकता है कि आपका पैसा अभी तक नहीं आया हो, लेकिन जैसे ही ये सत्यापन पूरा हो जाएगा आपके अकाउंट में, लाभुकों के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि जिनका पैसा आ गया, क्या उसका सत्यापन हो चुका था? बिल्कुल दोस्तों, उसका सत्यापन हो चुका था और कुछ लाभुकों का जो सत्यापन होना बाकी था, सत्यापन जैसे ही हो जाएगा, पूरा होता है, वैसे ही उनके अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा ऐसे लाभुक हैं जिनका सत्यापन होना अभी तक बाकी है, और जैसे ही सत्यापन पूरा होता है उनके भी अकाउंट में मैया योजना का पैसा भेज दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जिनको अभी तक पैसा मिल चुका है, यानी कि जिन महिलाओं को, जिन लाभुकों को अभी तक मैया योजना का पैसा मिल चुका है, तो उनको क्या करना होगा? तो आपको बता दें कि सबसे पहले आपको, अगर डीबीटी आपका ऑन नहीं होगा, आपका खाते में आधार लिंक नहीं होगा, तो आधार लिंक करवा लीजिए, आप अपना डीबीटी ऑन करवा लीजिए, तभी आपका अप्रैल महीने से पैसा आएगा, वरना आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं आएगा।